हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 14 सितंबर का तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको थर्ड शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस की सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी मैथ किस टॉपिक से आज कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से आज कितने क्वेश्चन आए थे, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि आज के आपके तीनों शिफ्टों का एग्जाम का लेवल कैसा था। तो दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिन है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, आने वाले शिफ्टों में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें दोस्त, एसएससी ने एग्जैक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस कराना बैन किया हुआ है, इसलिए हम आपको साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना दोस्त। डेली हम आपको इसी तरीके से एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात के किस जिले में मनाया जाता है। तो आपका फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। फेस्टिवल वाले सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर बात करें मोढेरा डांस की, मोढेरा डांस जो फेस्टिवल होता है गुजरात के किस जिले में मनाया जाता है, तो मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात के मेहसाणा जिले में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव हर साल जनवरी के महीने में मोढेरा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में होता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो मोढेरा अगर डांस पूछा जाए किस राज्य में मनाया जाता है, तो गुजरात में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी की बात की जा रही है कि जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में साथी भाग लिया था, जो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि रूप में इंग्लैंड गए थे। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पूछा जाएगा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, इससे कौन संबंधित है। तो याद रखना, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट सबसे प्रमुख रूप से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने 1879 में भारत में इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और बाद में 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। हालांकि मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओल्डकोट ने 1875 में न्यूयॉर्क में इस संस्था की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने ही इसे भारत में गहराई से स्थापित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है, तो एनी बेसेंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कब से कब तक की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। यानी आपका पूछा गया है कि कब से कब तक की समय अवकाश को जो है योजना अवकाश कहा जाता है। तो याद रखना दोस्त, भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 तक थी, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण सरकार को 3 वार्षिक योजनाएं घोषित करनी पड़ी थी। पंचवर्षीय योजना को रोकना पड़ा और यह अवधि सिर्फ और सिर्फ 3 वर्षों के लिए रखी गई थी, 1967 1967 से 68 और 1968 से 69 तक थी। तो यह 3 वर्ष की जो है 3 वर्ष की योजना कौन सी थी, तो आपका साथी ये 1966 से 1969 वाली योजना जो है ये 3 वर्ष की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोदावरी नदी की सहायक नदी पूछा गया है। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं, इसको याद रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसको याद रखना। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, मंजरा और मनेर हैं। इनमें से प्राणहिता सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंद्रावती और सबसे जो है सबरी भी महत्वपूर्ण बाएं तट की सहायक नदियां हैं, जबकि प्रवरा और मंजरा दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी नदी के मुख्य रूप से सहायक नदियां देख लेना दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का पहला भाषण शिकागो में कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद ने पहला भाषण कहाँ दिया था, शिकागो में दिया था। कब दिया था, स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण 11 सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म संसद में दिया था। इस भाषण में उन्होंने भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर अपनी बात शुरू की, जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई थी। तो स्वामी विवेकानंद का पहला भाषण शिकागो में कब हुआ था, तो 1893 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है मांग कहाँ की गई थी? तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो दोस्त आपके एग्जाम में इसी टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम जीके की बात करें तो स्पेशल जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप लोग इस सभी क्वेश्चन को करते जाएंगे तो आने वाले शिफ्टों में देखना आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? यानी किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य कितने प्रकार का होता है? तो देखिए छऊ नृत्य की अगर बात करें, छऊ नृत्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सुरैकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। ये तीनों शैलियाँ तीनों राज्यों के लिए नाम पर आधारित है। तो छऊ जो है नृत्य कितने प्रकार का होता है, कितनी शैलियाँ हैं? तो 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूलैंड द्वारा अष्टक नियम का प्रस्ताव कब दिया गया था? न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम कब आया था? तो न्यूलैंड्स ने 1865 में अपना अष्टक नियम प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने तत्वों को अपने उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। तो न्यूलैंड द्वारा अष्टक नियम का प्रस्ताव कब दिया गया? 1865 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो अगर हम बात करते हैं भारत में उत्तर दक्षिण गलियारे की, ये किसको जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला एक प्रमुख राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये देश की उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता है। तो उत्तर और दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग का अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो 3 से 4 क्वेश्चन साथ ही आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष की, अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो हमेशा याद रखना राष्ट्रपति को करते हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। तो इसका राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? आप सबको पता होगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। देखेंगे साइमन कमीशन के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जुलूस का नेतृत्व करते समय उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, जिसके बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अदिति मंगल दास का संबंध पूछा गया है किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो अदिति मंगल दास की बात करें, यह एक जो है कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। क्या थी? कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं जो अपने शास्त्रीय कथक के साथ साथ कथक पर आधारित समकालीन नृत्य के लिए जानी जाती थी। तो मुख्य रूप से कौन सा इनका जो है शास्त्रीय नृत्य होगा? कथक बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस का आर्टिकल का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो 25 की बात करें, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है और उन्हें किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 25 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? पूछा जाएगा कलिंग का युद्ध कब हुआ था या फिर किसके बीच लड़ा गया था। तो आपको बता दें कलिंग का युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से लड़ा गया था। इसका तत्काल परिणाम भारी विनाश रहा। युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में किसके किसके बीच लड़ा गया था? मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
शीतलक के रूप में किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा गया है ठंडा के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका हीलियम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शीतलक के लिए उपयोग की जाने वाली उत्कृष्ट जो गैस है वो आपका हीलियम है, जिसका उपयोग एमआरआई मशीनों वगैरह में किया जाता है। किसके लिए? ठंडा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस है? हीलियम आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिजदा और पैबोस की शुरुआत किस शासक ने शुरू किया था? देखिए, सिजदा पैबोस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना दोस्त। क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने किया था। उन्होंने सुल्तान के प्रति पूर्ण निष्ठा और अधीनता के दर्शाने के लिए इन फारसी प्रथाओं को अपने दरबार में लागू किया था। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्त, ये सभी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को हम डेली आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपको बता दें दोस्त, आपके अगर जीके की लेवल की, तो इसका लेवल साथी अब थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है, क्योंकि अब इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपका ऑप्शन होगा वो स्टेटमेंट वाइज पूछा जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अब जो है अप होता जा रहा है। इसलिए आप लोग स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आप लोग देखना, उसको भी पढ़ना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का आंसर जो है डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर जो है स्टेटमेंट वाइज दे करके पूछा जा रहा है। इसलिए इसका लेवल थोड़ा सा साथी अब जो है हार्ड होता जा रहा है। बाकी अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में दोस्त आपका जो है पहले तो पैसेज आएगा। पैसेज से आपके डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप लोग पैसेज के आप लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से यहाँ पर आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आराम से। थोड़ा सा पैसेज आपका थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, तो इसलिए आप लोग पैसेज पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले। बाकी स्पॉटिंग एरर से आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स के आपके साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। वॉइस से आपका 1 से 2 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा है। नरेशन के आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन नरेशन के पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर हम ओकैब की बात करते हैं तो इसमें आपका सिनोनिम है, जहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंटोनिम है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इडियम फ्रेजेस है, यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेलिंग एरर के आपके साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग अगर इंग्लिश के इन सब सब्जेक्ट आप लोग टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस सब टॉपिक को आप लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम इसके साथ ही लेवल की बात करें कि इंग्लिश का लेवल क्या है, तो इसका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है, क्योंकि दोस्त इसमें आपके जो ओकैब हैं थोड़ा सा हार्ड आ रही हैं। बाकी पैसेज थोड़ा सा लॉन्ग आ रहा है, इसलिए इसका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है। बाकी अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ में दोस्त आपका जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परसेंटेज से क्वेश्चन आया था। रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहा है। जियोमेट्री से क्वेश्चन आया था। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन 2D 3D से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ की अगर आप लोग सिंपली इन सभी टॉपिक को कवर कर लेते हो, यहाँ से क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, तो यहाँ से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका कैलकुलेटिव आ रहा है दोस्त, थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका भी लेवल जो है आपका साथी वो मॉडरेट टू टफ थोड़ा सा आ रहा है मैथ का लेवल। बाकी अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका जो है एनालॉजी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है। न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन के क्वेश्चन आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। डाइस के क्वेश्चन है। नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग में अगर आप लोग इन सभी टॉपिक को कर लेते हैं, और इसके अलावा आपका जो है ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन है, इन सभी आप लोग टॉपिक को अगर तैयार कर लेते हैं तो रीजनिंग आपका साथ ही अच्छे लेवल पे आ रही है। आप लोग आराम से सभी क्वेश्चन इसमें कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है इसमें। बाकी अगर लेवल की बात करें कि इसका लेवल क्या है, तो इसका लेवल आपका जो है इजी टू मॉडरेट आप मान सकते हो। ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं है, आपका लेवल इजी है। आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। बट हाँ, जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे तब, अगर आप लोग मॉक टेस्ट दिए होगे तो आप लोग अच्छा से अच्छा इसमें परफॉर्म रीजनिंग में कर सकते हो। बाकी आपका जो मैथ है साथ ही आपका जीएस है, इंग्लिश है, उसका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ हो गया है। बाकी दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इसी तरह से डेली एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली हम आपको साथ ही जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। आने वाले शिफ्टों में डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल रहा है। बाकी आज के लिए बस यहीं तक, मिलेंगे दोस्त अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।